हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करने जा रहे हैं हम लोग जो 2026 के लिए बिहार बोर्ड के लिए 100 डेज प्लान का जो है चल रहा है, उसमें डेट 10 है और इसमें हम लोग आज 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाएंगे 74 से 83 और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनाएंगे 5 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन ये करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बनाने से पहले आप पीछे जो आप बोले हैं कि रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए जल्दी जल्दी में। जो हाईलाइट करने के लिए बोले थे हम पहले से हर एक वीडियो में बात करें, तो रिवीजन करने के बाद फिर आज डे 10 बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये है 74, कह रहा है कि इफ y इक्वल टू tan इनवर्स sin x बाई 1 माइनस cos x है तो dy dx निकालना है। तो इसका प्लानिंग ये होता है कि tan इनवर्स के बगल में tan चला है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक फार्मूला आना चाहिए। sin x का दो फार्मूला होता है, तो एक फार्मूला आना चाहिए। sin x का फार्मूला होता है 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, एक फार्मूला ये होता है। और एक फार्मूला और होता है tan में भी एक फार्मूला होता है 2 tan x बाई 2। यहाँ एक फार्मूला और होता है 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अभी चूंकि tan इनवर्स के बगल में tan लाना है तो हमको cos का भी 4 फार्मूला आता है, वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमको आराम से tan में आ जाए। तो एक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। 1 माइनस cos x का भी काम है। अगर हम 1 माइनस cos x करेंगे और cos x का और भी फार्मूला होता है, तो एक फार्मूला होता है और cos x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो उसके बेसिस पे 1 माइनस cos x का फार्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। आपकी मर्जी कि साइन x के बदले आप ये में से कोई, अगर इसमें रखिएगा tan में रखिएगा तो tan से भी डायरेक्ट बनेगा और इससे भी बनेगा। तो हम क्या करते हैं, हम चूंकि डायरेक्टली रख दे रहे हैं तो हम यहां से ये लिख रहे हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स और साइन x के बदले रख दे रहे हैं हम 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स के बदले हम रख दिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और एक साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2। तो यहाँ हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये cos अपॉन साइन जो होता है वो होता है cot x बाई 2। cot x बाई 2 को हम लोग जब चाहे तब लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब tan इनवर्स के बगल में tan चला है तो tan इनवर्स tan x जो होता है वो x होता है पार्टिकुलर इंटरवल के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव में कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट x ही मानेंगे, नहीं तो बहुत फार्मूला होता है उसमें। तो अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो इम्प्लाई दैट नहीं भी चलेगा, लेकिन अब लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे tan इनवर्स tan खत्म हो गया तो हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब dy dx निकालिएगा, इसका dy अपॉन dx अगर निकालेंगे तो इसका तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। एक फार्मूला होता है कांस्टेंट का 0 और इसका माइनस एक्स बाई 2 का x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और कांस्टेंट बाहर तो हाफ हो गया। कारण कि फार्मूला जो होता है पावर वाला का, पावर हटाओ पावर में से घटाओ, उसके बेसिस पर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो ये dy dx जो हो गया वो हो गया माइनस हाफ। तो इसका आंसर हो गया डी। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू रूट पाई। यानी क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि dy dx पूछा गया और पूछा गया किसका, तो साइन एक्स स्क्वायर का, यही डेरिवेटिव आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप जानते हैं साइन एक्स का जो होता है वो होता है कॉस एक्स। तो जब हम अंदर इन किए तो हमको साइन मिला, तो साइन का होगा कॉस एक्स स्क्वायर, साइन का कॉस होता है तो कॉस हो गया। और फिर जो ही अंदर इन किए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो
एक्स टू द पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है फॉर्मूला, पावर हटाओ पावर में से एक घटाओ, तो उसके बेसिस पर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर हटाए और पावर में से एक घटाए, यानी 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, यानी इंटू में 2x हो गया। अब पूछा है कि x बराबर रूट पाई पे क्या होगा, तो इसमें x बराबर रूट पाई रख दीजिए, तो cos और रूट पाई का होल स्क्वायर हो गया इंटू 2 इंटू रूट एक्स की जगह पाई। अब cos पाई हो गया इंटू 2 रूट पाई। cos पाई का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, cos 180 डिग्री -1 होता है, तो हो गया -2 रूट पाई। यहाँ एक यूज हो गया कि cos पाई जो है, cos पाई वो होता है -1, तो उसके हिसाब से हो गया आंसर -2 रूट पाई। ऑप्शन हो गया सी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि dy dx निकालिए, y दिया हुआ अलग और x दिया हुआ अलग। ये पैरामीट्रिक की क्वेश्चन है, बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है dy अपॉन dx पूछा गया तो आप ऐसा करिए, dy अपॉन dx पूछा गया है अगर, तो d और y के बदले रख दीजिए a/t, और x में भी रख दीजिए d और x के बदले रख दीजिए at, यानी एक तरह से डिफरेंशियल निकालना है। अब हमको ये क्वेश्चन हो गया, अब एक तरह से कांस्टेंट तो बाहर हो गया और d हो गया t टू द पावर -1 हो गया, और नीचे भी कांस्टेंट बाहर हो गया तो हो गया और डिफरेंशियल ऑफ t। अगर डिफरेंशिएशन बात करें पावर वाला का तो क्या होता है, पावर हटाओ पावर में से एक घटाओ, और यही अगर केवल डिफरेंशियल पूछते तो क्या होता, यही लिखा था और साथ में dx हो जाता। तो चूंकि x में नहीं करके t में है, तो t में है पहले तो a से कैंसिल हो गया, t टू द पावर -1 पावर हटाए, अब पावर में से एक घटाए तो -1 था तो -2 हो गया, और t का डिफरेंशियल dt हो गया, और नीचे t का dt हो गया, dt कैंसिल हो गया तो हो गया -1 अपॉन t²। तो इसका आंसर हो गया डी। अभी फॉर्मूला इसमें अगर हम बात करें तो tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/1 + x², यही फॉर्मूला होता है। तो हमको पूछा गया है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, यानी क्वेश्चन हम लोग का है ऐसा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो ये क्वेश्चन है tan इनवर्स x² है। जब हम अंदर इन किए तो हमको tan इनवर्स मिला। tan इनवर्स का रूल है कि 1 लिखना है और नीचे 1 प्लस जो यहाँ है उसका स्क्वायर, तो यहाँ x² है तो उसका स्क्वायर करिएगा तो x² का स्क्वायर। रूल क्या है, जो यहाँ है उसी का स्क्वायर, तो चूंकि यहाँ x² है तो x² का स्क्वायर हो गया। अब फिर अंदर इन किए तो हमको, अभी यहाँ तो x था तो x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, लेकिन अंदर इन किए तो x² का डिफरेंशिएशन आपको अलग से लिखना होगा। तो ये तो हो गया 1/1 + x टू द पावर 4, और ये हो गया पावर वाला फॉर्मूला। पावर वाला फॉर्मूला होता है पावर हटाओ पावर में से घटाओ, तो उसके बेसिस पे इसका हो गया इंटू में 2x, तो जो आंसर हो गया इसमें हो गया 2x/1 + x टू द पावर 4। ऑप्शन हो गया बी। देखिए इस क्वेश्चन में इसका डेरिवेटिव पूछ के और x = 1 पे पूछा है, इसका डिफरेंशिएशन निकाल के x की जगह 1 डायरेक्टली पुट करना है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो होगा cos x का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है cos x का फॉर्मूला होगा -sin x। जब इसमें हम लोग अंदर इन किए अभी तो cos मिला, तो cos का फॉर्मूला क्या होगा -sin। रूल क्या होता है, जो एंगल होता है वही यहाँ रहता है, तो जो एंगल यहाँ है पूरा वो यहाँ लिखा जाएगा, यानी log x + e टू द पावर x होगा। अभी तो हम एक काम किए, फिर जब अंदर इन किए पूरे में तो इसका डिफरेंशिएशन हमको अलग से लिखना होगा, log x + e टू द पावर x। चूंकि हमको x की जगह 1 भी डालना है तो हम क्या करें, अभी
आगे इसको ढूंढने से अच्छा है x के जगह हम 1 डाल दें इसमें अभी, और इसका डिफरेंशिएशन बाकी है। तो आप जानते हैं log x भी एक फॉर्मूला होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और e टू द पावर x वही का वही होता है। तो इसका फिर डिफरेंशिएशन चूंकि प्लस में है तो अलग अलग, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और वही का वही। अभी x के जगह 1 लिखना बाकी है, तो यहाँ लिखाएगा माइनस साइन log 1 जो होता है वो 0 होता है। अगर log का नंबर 1 हो तो ये 0 होता है, और ये हुआ e, और यहाँ x की जगह 1 डालिए तो 1 और प्लस 1, तो फाइनली क्या हो गया, माइनस साइन e इंटू 1 प्लस ई। तो आंसर हो गया 1 प्लस ई इंटू माइनस साइन ई, यानी आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स e टू द पावर x दिया गया है, तब dy dx निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला के हिसाब से पहला फॉर्मूला कॉस इनवर्स x का क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जो कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है वो -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अभी हम लोग जब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करने गए तो dy अपॉन dx तो लिखाया, और इसका डिफरेंशिएशन जब करने गए कॉस इनवर्स e टू द पावर x, तो जब अंदर इन किए तो हमको मिला कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स का भी जानते हैं कि होता है -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस, चूंकि यहाँ देखिए x है तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर e टू द पावर x है तो लिखाएगा e टू द पावर x और पूरा का स्क्वायर। चूंकि x स्क्वायर है तो यहाँ पे हम e टू द पावर x का होल स्क्वायर कर दिए। और साथ में अभी और अंदर इन करेंगे तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अलग से लिखना होगा। तो लिखेंगे इसको -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस e टू द पावर x का स्क्वायर, मतलब e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। अभी कोई कहे कि e टू द पावर x का स्क्वायर, तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x यानी e टू द पावर 2x, तो हो गया e टू द पावर 2x, और e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वही का वही होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन वही का वही हो गया। अभी देखिए जो यहाँ पे आया है इसके हिसाब से कोई ऑप्शन में नहीं है, तो अभी ऊपर में किसी में e टू द पावर x नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको e टू द पावर x को हटाते हैं। देखिए कैसे हटाएंगे, इसको लिख सकते हैं, माइनस तो है ही, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस e टू द पावर 2x, और e टू द पावर x को डिनोमिनेटर में भेज देते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं e टू द पावर x, और अंदर अभी करें -1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं, अभी रूट के बाहर है तो अंदर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस e टू द पावर 2x, और अंदर में जब गया तो e टू द पावर 2x, चूंकि x स्क्वायर e टू द पावर 2x को हम अगर कोई पूछ दे कि e टू द पावर 2x को लिख सकते हैं रूट ओवर e टू द पावर x का स्क्वायर, तो उसके हिसाब से e टू द पावर x हो गया। तो यहाँ पर e टू द पावर x जब अंदर में रूट के गया तो e टू द पावर 2x हो गया, और अब जब डिवाइड हम करेंगे तो माइनस रहेगा और डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर 2x से e टू द पावर -2x और -1। तो देखिए कौन होगा, माइनस होना चाहिए बाहर, 1 अपॉन e टू द पावर -2x और -1, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये हो गया ऑप्शन डी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू 3 टू द पावर x, यानी क्वेश्चन हम लोगों को ऐसा पूछा गया है, विथ रिस्पेक्ट टू x ना पूछ के पूछा है ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का भी डिफरेंशियल निकालेंगे और नीचे का भी। पहले तो डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला होता है a टू द पावर x का वही, लेकिन साथ में लिखा आता है log a, बेस e होता है, नहीं लिखा हुआ है तो e समझना है। अगर डिफरेंशियल केवल हम पूछते कि भाई डिफरेंशियल बताइए तो लिखते हैं आप a टू द पावर x log a इंटू में dx अलग से, तो इसके बेसिस पर 2 के पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा, तो 2 के पावर x होगा इंटू में
log 2 होगा, इंटू में dx अलग से हो गया, और इसका नीचे का 3 के पावर x log 3 इंटू में dx, dx dx कैंसिल हो गया, तो बचा कितना। एक फार्मूला और होता है a बाई बी टू द पावर x जो होता है वो a टू द पावर x बाई बी टू द पावर x होता है। तो अगर अलग अलग है 2 टू द पावर x अपॉन 3 टू द पावर x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 टू द पावर x इंटू में log 2 अपॉन log 3 हो गया। तो ऑप्शन देखिए 2 बाई 3 टू द पावर x log 2 अपॉन log 3, तो ऑप्शन हो गया सी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है डेरिवेटिव ऑफ 5 टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x। इसका बनाने का जो तरीका है, इसमें फॉर्मूला जो यूज होगा, a टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है वही साथ में log a बेस e, और e टू द पावर x का होता है वही। अंतर है कि यहाँ dy dx नहीं है, मतलब सीधे डिफरेंशियल है। तो अगर हम डिफरेंशियल केवल इसका सीधे पूछते कि डिफरेंशियल बताइए, तो आप बोलते a टू द पावर x log a बेस e और dx साथ में होता, तो लिखाएगा 5 टू द पावर x log 5 बेस e dx, और नीचे होता डिनोमिनेटर में होगा e टू द पावर x dx। dx से dx कैंसिल हो गया, डिफरेंशियल है तो। और फॉर्मूला होता है a बाई बी टू द पावर x इज इक्वल टू, तो होता है a टू द पावर x अपॉन b टू द पावर x। उसके बेसिस पे अगर उल्टा कहा जाए 5 टू द पावर x बाई e टू द पावर x को लिख सकते हैं 5 अपॉन e टू द पावर x, और साथ में होगा log 5, तो 5 अपॉन e टू द पावर x इंटू log 5, ऑप्शन हो गया सी। देखिए इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू साइन वर्स x दिया हुआ है, देन d2y बाई dx स्क्वायर पूछा है, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन है। तो हम इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू x। इससे रूल होता है कि y जो है -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, लेकिन कोई कंडीशन इसमें लिखने का जरूरत नहीं है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ लिखेंगे dy dx ऑफ साइन y इक्वल टू dy dx ऑफ x। साइन y का जो डिफरेंशिएशन होता है साइन का, वो होता है cos होता है, cos y तो होगा, लेकिन चूंकि अंदर इनके तो साइन का तो cos कर दिए, लेकिन फिर अंदर किए तो y है, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x है, दोनों अलग अलग है, तो ये लिखाएगा। और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा x टू द पावर n के फॉर्मूला के हिसाब से। तो अभी हमको लिखा गया यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 बाई cos y, 1 बाई cos y। अब अगेन डिफरेंशिएट जब करेंगे dy dx और dy अपॉन dx, और इसका होगा dy dx ऑफ 1 बाई cos y जो होगा वो sec y होगा फॉर्मूला से। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं अभी d2y ऑन dx स्क्वायर। अब sec y का लिखना है फॉर्मूला, तो sec y का क्या होता है, sec y का sec का होता है sec y इंटू tan y, और चूंकि फिर y है अभी अंदर के, तो sec का होता है sec इंटू tan, और फिर y का इंटू में dy dx होगा अलग। sec y लिखाया, tan y लिखाया, और dy अपॉन dx ऑलरेडी निकल चुका है हम लोग का यहाँ sec y, तो इसको हम लिख सकते हैं sec y, तो क्या sec स्क्वायर y इंटू tan y। तो आंसर हो गया इसका sec स्क्वायर y इंटू tan y, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेरिवेटिव पूछा गया है e टू द पावर 2x विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू e टू द पावर x। तो इसमें फॉर्मूला जो यूज होगा वो होता है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही का वही होता है। लेकिन अगर केवल डिफरेंशियल कोई पूछे तो बोलिए e टू द पावर x dx,
तो अभी अगर हमको e⁻²x का कोई पूछे तो e⁻²x तो होगा ही, अभी अंदर इन किए तो e⁻ का वही, लेकिन साथ में फिर डिफरेंशियल ऑफ 2x लिखना पड़ेगा हमको अलग से, और डिनोमिनेटर में e⁻x का होगा e⁻x dx, चूंकि इसका डिफरेंशियल e⁻x dx हो गया, और x⁻n का जो फॉर्मूला पावर वाला का होता है, पावर हटाओ पावर में से 1 घटाओ, अगर डिफरेंशियल पूछते तो dx क्रॉस गुना हो जाएगा, तो उसके बेसिस पर 2x e⁻²x है तो e⁻x इंटू e⁻x हुआ, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, चूंकि पावर वाला फॉर्मूला से अगर हमको x का पावर 1 है तो पावर हटाइए पावर में से 1 घटाइए, और डिफरेंशियल है तो dx, यानी फाइनली क्या हो गया dx। तो अभी 1 इंटू dx लिखा है और डिनोमिनेटर में dx हो गया e⁻x, एक कैंसिल हो गया, dx कैंसिल हो गया, अब लिखा है कितना 2 इंटू e⁻x, तो आंसर हो गया 2 इंटू e⁻x, ऑप्शन हो गया बी। ऑब्जेक्टिव तो 10 खत्म हो गया, अब बारी है सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले बोलते हैं स्टूडेंट को कि सॉल्यूशन लिखिए और जो क्वेश्चन नंबर है वो लिख दीजिए, और उसके बाद इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख दीजिए। लिखेंगे हेयर गिवन x⁻n इंटू y⁻n इज इक्वल टू x प्लस y⁻m प्लस n, ये गिवन इंफॉर्मेशन लिख दिए। अब हमको प्रूव करना है dy/dx इज इक्वल टू y/x। तो एक लाइन आप ये लिख सकते हैं कि देन वी हैव टू प्रूफ dy/dx इज इक्वल टू y/x। अब ये प्रूफ करना है, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में जब पावर का क्वेश्चन रहता है, ऐसे जब बेस भी वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल हो तो लॉग लगाया जाता है। एक लॉग लगाने का टेक्निक ये होता है। दूसरा कि अगर इनटू में कुछ है या बड़ा लग रहा है टर्म तो उस समय लॉग लगाया जाता है, ये भी तरीका होता है बनाने का। तो हम लोग क्या करें कि अब लिखेंगे इसको 1 मान लेते हैं, और मान के अब लिखेंगे फॉर दिस टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट। तो लॉग लगाएंगे तो लिखेंगे लॉग x⁻m इंटू y⁻n इज इक्वल टू लॉग x⁻x प्लस y⁻m प्लस n। लॉग दोनों साइड लगा दी, इसमें भी लॉग लगा दी, इसमें भी लॉग लगा दिया। फॉर्मूला यहाँ पे 2 फॉर्मूला यूज होगा। पहला सिंस लॉग m इंटू n, एक फॉर्मूला ये होता है, वो यूज होगा लॉग m प्लस लॉग n, एंड लॉग m टू द पावर n जो होता है, पावर जो होता है m टू द पावर जो पावर है वो बगल में चला आता है। ये दोनों फॉर्मूला यूज होगा इसमें, क्योंकि यहाँ दो अगर इंटू में है नंबर, ये भी है और ये भी 2 इंटू में है, तो इंटू में का फॉर्मूला लगेगा अलग अलग। यहाँ लिखाएगा लॉग x टू द पावर m, और प्लस इंटू है तो बीच में प्लस हो जाता है, यहाँ इंटू है तो बीच में प्लस हो गया, लॉग y टू द पावर n इज इक्वल टू, एक यहाँ पे जो पावर होता है तो पावर यहाँ क्या है m प्लस n, तो बगल में चलाएगा तो होगा m प्लस n लॉग x प्लस y। बेस सब जगह ई है। अब हम अभी जो पावर वाला फॉर्मूला इसमें भी यूज होगा, तो यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं m लॉग x बेसी प्लस n लॉग
y इज इक्वल टू m प्लस n log e x प्लस वाई। अब डिफ्रेंसिएशन का बारी, चूंकि हमको dy dx इज इक्वल टू y बाई एक्स लाना है, तो अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहां पर लिखेंगे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो लिखाएगा dy dx ऑफ m log x बेस e प्लस n log y बेस e इज इक्वल टू m प्लस n तो कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, इंटू dy dx ऑफ log और नंबर है इसका x प्लस वाई। कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, और dy dx ऑफ log x डिफरेंशिएशन होगा, प्लस इसमें भी कांस्टेंट बाहर है तो n बाहर हो गया, इंटू dy dx ऑफ log y है बेस e। यहां ध्यान दीजिएगा x है और इधर कांस्टेंट है तो ये तो बाहर होगा ही, और dy dx जो log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन log का जो नंबर है वो लिखाता है, लेकिन अलग से डिफरेंशिएशन करना होगा इसको लिख सकते हैं m, और log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस n log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y तो होगा, लेकिन साथ में dy अपॉन dx अलग से लिखना होगा, और इसमें m प्लस n तो लिखाएगा इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई लिखाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। इसको लिख सकते हैं m बाई एक्स प्लस n बाई वाई dy अपॉन dx, और इधर m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इंटू dy अपॉन dx। ये पूरा से इंटू होगा इसमें। हम लोग चूंकि dy dx निकालना है तो हम dy dx यहाँ भी और यहाँ भी एक साइड कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे n अपॉन वाई माइनस या इंटू dy अपॉन dx माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इंटू dy अपॉन dx, और कांस्टेंट एक जगह तो ये लिखेंगे m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई माइनस m बाई एक्स। अब एन वाई वाई माइनस एम प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स बराबर, इसका एलसीएम लीजिए, ये x प्लस वाई इंटू एक्स हो गया, लिखाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई, एलसीएम फिर y इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स कैंसिल हो गया, तो हो गया एन एक्स माइनस एम वाई, और डिनोमिनेटर में हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कैंसिल, और यहां से एन वाई कैंसिल, तो बचा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स, ये पूरा कैंसिल, तो यहां से बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यहां लिख देंगे हेंस
प्रूव्ड। तो ये रहा इसका 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन रहता है उसका सॉल्यूशन। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।